कैसरगंज लोकसभा सीट पर तमाम कयास और सस्पेंस को समाप्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने करण भूषण सिंह को टिकट दे दिया। उसके बाद से बृजभूषण को लेकर के तमाम सवाल उठ रहे थे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने बृजभूषण शरण सिंह से पल्ला क्यों झाड़ लिया। और उससे भी बड़ा सवाल यह था कि अब बृजभूषण शरण सिंह का रुख क्या होगा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें दरकिनार कर दिया। हालांकि उन्हीं के बेटे करण भूषण सिंह को टिकट मिला। उसके बाद से बृजभूषण शरण सिंह का रुख क्या रहेगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। लेकिन जिस दबदबे का वो बात कर रहे थे कि दबदबा है और दबदबा था और दबदबा रहेगा, क्या अब उस दबदबे में कमी आएगी और क्या बृजभूषण शरण सिंह अब कुछ बड़ा कदम उठाते हुए नजर आएंगे? इस सवाल का जवाब देते हुए बृजभूषण शरण सिंह क्या कुछ कहते हैं, जरा सुनिए। और हमारी जगह पर हमारे पुत्र करण भूषण सिंह को टिकट मिला है। और मैं समझता हूं बहुत आसानी से आप लोगों ने करण भूषण सिंह को स्वीकार कर लिया, बहुत आसानी से। नौजवानों ने तो समझ में आती है कि नौजवानों को नौजवान मिल जाए, कंधे पर हाथ रखकर चलने वाला मिल जाए, हंसी मजाक करने वाला मिल जाए, लेकिन बुजुर्गों से ये उम्मीद नहीं थी कि इतना जल्दी ये सरेंडर कर जाएगी। लेकिन भाइयों, एक पिता के लिए क्या हो सकता है? कुछ लोग पूछते हैं कि क्या आप पार्टी के निर्णय से खुश नहीं है? हमने कहा एक पिता के लिए इससे बढ़कर के क्या हो सकता है कि अपनी विरासत अपने लड़के को सौंप दे और उस विरासत पर लड़का बने। इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है। लेकिन भाइयों, आप सब लोग मेरे स्वभाव को जानते हैं, थोड़ा बागी तेवर है। और बागी तेवर में समय समय पर दिखाता रहता। आपको याद है 2004 में मायावती जी ने जब हमारे जिले का नाम बदल दिया था, तब हम और लौड़ा भैया ने बागी तेवर दिखलाने का काम किया था। और जिसका नतीजा ये निकला था कि मायावती जी के इतिहास में मायावती जी का निर्णय कभी बदलता नहीं। इतिहास में पहला निर्णय है जो उनको बदलना पड़ा, और उसके लिए हम लोगों ने, गोंडा की जनता ने, हमने, लल्ला भैया ने सब मिलकर के दिवस कर दिया। और याद करना चाहते हैं इस देश के उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद है। लोकसभाओं को छोड़ता हूं, एक बनारस को छोड़ता हूं, इन्होंने लखनऊ रामनाथ सिंह जी की लोकसभा सार की उसकी छोड़ता हूं। उसके अलावा जितना वोट का अंतर दाबगंज में रहने वाला है, जितना वोट का अंतर करनालगंज में रहने वाला है, जितना वोट का अंतर कटरा में रहने वाला है, इतना अंतर प्रदेश की किसी भी विधानसभा में नहीं होगा। हमने कहा शर्त लगाइए, आप अपनी सैलरी की शर्त लगाइए, मैं अपनी पेंशन की शर्त लगाता हूं। और भाइयों, मुझे इस बात का गर्व है जब लोग कहते हैं तैयारी नहीं है, समय नहीं है, कि तूफान चमन में जब आया, तब खून बहाया था हमने, और जब वक्त पुलिसता का आया कहते तेरा हिसाब। और अभी हम रिटायरमेंट लेना नहीं चाहते थे, लेकिन लगता है हम भी रिटायर हो गए। लेकिन भैया वही जो नाम रचा था। तो सुना आपने कि बृजभूषण शरण सिंह साफ तौर पर कहते हैं कि एक बाप की विरासत अगर उसके बेटे को मिल जाए तो इससे खुशी ज्यादा कुछ हो नहीं सकती, इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। और जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह अपने बेटे करण भूषण सिंह के समर्थन में तमाम तरह की रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बाद से जनता के बीच अपनी बातों को रख रहे हैं और कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि उनके बेटे युवा हैं, इसलिए युवाओं का साथ आना ये कहीं ना कहीं एक अहम योगदान था
लेकिन इन सबके बीच जिस तरीके से कैसरगंज लोकसभा सीट के जो तमाम वरिष्ठ नागरिक हैं, जो तमाम बुजुर्ग वोट बैंक है, वो कहीं ना कहीं उनके साथ जुड़ रहा है और उनके साथ जो है कहीं ना कहीं समर्थन दे रहा है, अपने आप में जो है ये बड़ी बात है। और साफ तौर पर बृजभूषण शरण सिंह करण भूषण सिंह के समर्थन को लेकर के और उन्हें टिकट मिलने को लेकर के खुश नजर आ रही हैं। लेकिन जिस तरीके से अब कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह का जो सियासी रसूख था वो खत्म होता हुआ नजर आएगा, लेकिन बताते चले कि बृजभूषण शरण सिंह का कैसरगंज और उसकी आसपास के क्षेत्रों पर जो सियासी पकड़ है वो काफी ज्यादा है और कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह का वहां पे वर्चस्व है और बृजभूषण शरण सिंह के नाम पर ही करण भूषण सिंह को समर्थन मिल रहा है और उन्हीं के नाम पर करण भूषण सिंह को वोट मिलेगा, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा नाम है जो एक वक्त पर मायावती से भी कहीं ना कहीं भिड़ गए थे और कहीं ना कहीं मायावती को बृजभूषण के सामने अपने फैसलों को पलटना पड़ा था। फिलहाल जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोर्ट में आरोप तय हुए, अब देखना होगा कि लेकिन अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काटकर उन्हीं के बेटे को दिया, उसके बाद से कोर्ट में उनके खिलाफ आदेश भी तय हो गए, यानी आरोप भी तय हो गए। अब देखना होगा कि आने वाले समय में बृजभूषण शरण सिंह का अगला कदम क्या होता है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।